अस्सलाम दोस्तों, इन सेट भी मौसम फकर में खुशामदीद। क्या कराची बड़ी तबाही से दो चार होने वाला है? क्या जल्जले के झटके सुनामी का सबब बन सकते हैं? 2 दिन में 10 जल्जले के झटकों की वजूहात क्या है? कराची में आने वाले जल्जले के हालिया झटकों के बाद ये सवालात मुसलसल ज़ेरे गर्दिश हैं और इन खबरों के ऊपर तड़का उस वक्त लगता है जब मलीर जेल से खबर सामने आती है कि जनाब जल्जलों के झटकों के बाद कैदियों को खुले सहन के अंदर रखा गया था और जनाब वहां से 300 कैदी जेल तोड़कर फरार हो गए हैं। तो फिर इस सूरत हाल ने एक और मोड़ ले लिया है और अब इसके ऊपर बात करना इस वजह से भी ज़रूरी हो गया है कि लोगों के जहनों पर ये जो इस वक्त की सूरत हाल है और जो मुख्तलिफ इबहाम है उसको दूर होना चाहिए। ये बात तो सबको मालूम है कि जल्जले ज़ेरे ज़मीन जो अर्थ प्लेट्स हैं उनमें हरकत की वजह से आते हैं। ज़ेरे ज़मीन जो प्लेट्स हैं वो एनर्जी खारिज करते हैं और उनकी तरफ से तवानाई का इखराज जल्जलों का सबब बनता है। अगर तवानाई कम मिकदार में खारिज होगी तो हल्का झटका आएगा जल्जले का, और अगर तवानाई बड़ी तादाद में खारिज होगी तो ये जल्जले 5.5 शिद्दत से भी ज़्यादा हो सकते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि एक दूसरा फैक्टर भी है जल्जलों का कि अगर जल्जले ज़मीन में ज़्यादा गहराई में जो मौजूद प्लेट्स हैं उनमें हरकत की वजह से या उनमें इर्ताश की वजह से सामने आए तो उसकी शिद्दत कम होती है, अगरचे ज़ेरे ज़मीन प्लेट्स जो हैं वो एनर्जी बड़ी मिकदार में खारिज करें। लेकिन अगर जल्जले कम गहराई में आए, यानी ऐसी प्लेट्स जो कम गहराई में मौजूद हैं और वो कम तवानाई भी खारिज करती हैं, तो फिर जो सतह ज़मीन है उस पर होने वाला इर्ताश अगरचे रेक्टर स्केल पर कम महसूस होगा लेकिन उस जल्जले की शिद्दत लोगों को ज़्यादा महसूस होगी। कराची में भी ऐसा ही हुआ। रेक्टर स्केल पर आने वाले जल्जलों का जो पैमाना जिसको नापा जाता है जल्जले की शिद्दत के हवाले से, उसके मुताबिक कराची में आने वाले ये जो 10 झटके हैं इनकी रेक्टर स्केल पर शिद्दत 3 से लेकर 3.5 थी। लेकिन इन जल्जलों की शिद्दत ने जो कराची के रहने वाले हैं उनको बहुत ही ज़्यादा खौफो हिरास में मुब्तला कर दिया, क्योंकि उनको ये फील हुआ कि जल्जले जो हैं वो ज़्यादा शिद्दत के हैं। और इसकी बुनियादी वजह ये थी कि कराची में ये जो मलीर और लांडी में ज़ेरे ज़मीन प्लेट्स हैं उसमें हरकत महज 9 किलोमीटर नीचे थी, लिहाजा जो जल्जले हैं उनकी शिद्दत को ज़्यादा महसूस किया गया। अब जल्जले के हवाले से पाकिस्तान के अंदर जो फॉल्ट लाइंस हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं और उन फॉल्ट लाइंस की मौजूदगी में जल्जलों का आना कुछ ज़्यादा अचंभे की बात नहीं। अलबत्ता ये बात अहम है कि कराची में महज 9 किलोमीटर नीचे जो प्लेट्स हैं उनका मुतहरक होना इनफैक्ट ये एक ख़तरे की घंटी है और इस ख़तरे की घंटी को हमें संजीदगी से ना सिर्फ लेना चाहिए बल्कि हमें इस बारे में तैयार भी रहना चाहिए कि मुमकिना तौर पर यह इर्ताश किसी बड़ी तबाही का सबब भी बन सकता है। और आलमी इदारे इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि कराची में ये जो ज़ेरे ज़मीन प्लेट्स में हरकत है ये अगले चंद रोज़ भी जारी रहेगी और मुमकिना तौर पर इस हवाले से मुख्तलिफ इंटरनेशनल जर्नल्स जो कि ज़ेरे ज़मीन हरकियात पर नज़र रखते हैं उनका ये मानना है कि प्लेट्स में आने वाली ये हरकत बड़ी तबाही का सबब बन सकती है। और मुमकिना तौर पर अगर समंदर में और समंदर की तह में मौजूद प्लेट्स में हरकत आ जाए तो फिर उसके सिलसिले में कराची में सुनामी भी आ सकती है। और इस हवाले से मकरान के साहिल को सबसे ज़्यादा वल्नरेबल एरिया करार दिया जा रहा है। इस हवाले से जो मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन सामने आई है उसके मुताबिक कल शाम से लेकर अब तक कायदाबाद और अतराफ में जल्जले के 4 झटके महसूस किए जा चुके हैं। कराची में कल शाम 5:33 पर भी जल्जला महसूस किया गया और गुज़िश्ता रोज़ आने वाले इस जल्जले की ज़मीन में गहराई भी 9 किलोमीटर थी और यह जल्जले की शिद्दत 3.6 थी और इस जल्जले का मरकज़ कायदाबाद के करीब था। इसी तरह एक और जल्जला रात 1:06 पर आया और रात गए आने वाले इस जल्जले की शिद्दत 3.2 रेक्टर स्केल पर और इसकी गहराई 12 किलोमीटर थी। रात गए आने वाले इस जल्जले का मरकज गुडाप टाउन था। अब जहाँ तक मैंने आपको बताया कि ये जो ज़ेरे ज़मीन प्लेट्स हैं ये इनफैक्ट ज़ल्ज़ले की जो वजह बनती है और इस हवाले से जो फॉल्ट लाइंस हैं वो भी ज़ल्ज़ले के लिए जो है वो
अहमियत की हामिल है। अब ये फॉल्ट लाइंस क्या होती हैं? ज़ेरे ज़मीन 3 प्लेट्स हैं जो वक्तन फ़वक्तन हरकत में आती हैं। इनमें से 3 बड़ी प्लेट्स में इंडियन है, यूरेशियन है और अरेबियन है। और पाकिस्तान में ये जो तीनों प्लेट्स हैं ये पाकिस्तान को तीनों अतराफ से दबाती हैं। इसका मतलब ये है कि इन प्लेट्स में होने वाली किसी भी किस्म की हरकत पाकिस्तान में ज़लज़ले का सबब बन जाती है। अब ये जो कराची के नीचे लांडी और मलीर फॉल्ट लाइन है ये भी एक छुपे हुए आतिशफिशां की तरह है और ये आतिशफिशां अब जाग गया है। अब अगर फॉल्ट लाइन जो पहले हरकत में नहीं थी वो हरकत में आ जाए तो फिर इसका मतलब ये है कि आप एक ऐसे आतिशफिशां के दहाने पर हैं जो किसी भी वक्त फट सकता है। अब सिर्फ कराची में जो है वो 48 घंटे के दौरान 10 ज़लज़ले आए और उनका मुकाम भी लांडी, कायदाबाद, गुडाप और मलीर हो तो फिर सवाल और भी ज़्यादा संगीन हो जाता है क्योंकि फॉल्ट लाइंस एक्टिव हैं और मज़ीद ज़लज़लों के झटकों का भी इम्कान है। अब ये जो ज़लज़ले के ये जो हल्के झटके हैं ये किस तरीके से बड़ी तबाही का सबब बन सकते हैं ये भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। जिस तरीके से मैंने आपको इंटरनेशनल सिस्मिक सेंटर्स के हवाले से बताया कि उनका ये मानना है कि ये जो हल्के झटके हैं ये इशारा देते हैं किसी बड़ी तबाही का, क्योंकि ये जो हल्के झटके हैं या तो बड़े ज़लज़ले के बाद आते हैं, जिस तरह अक्टूबर में आपको याद होगा कि पाकिस्तान में एक तबाहकुन ज़लज़ला आया था और उस ज़लज़ले के बाद ये जो आफ्टर शॉक्स थे ये तवील अरसे तक महसूस होते रहे क्योंकि उन प्लेट्स ने अपनी नई जगह पर आकर अपने आप को फिक्स करना था। बाज़ मरतबा इसका बिल्कुल उलट होता है कि आफ्टर शॉक्स नहीं बल्कि 4 शॉक्स आते हैं और उन 4 शॉक्स के बाद बड़ा ज़लज़ला आता है। ये इंटरनेशनल स्टडीज़ हैं ज़लज़ले के हवाले से, क्योंकि ज़लज़ले की किसी तरह की कोई पेश गोई मुमकिन नहीं, लेकिन माजी में जो वाक़यात हैं और उनके हवाले से दस्तयाब डेटा की बुनियाद पर ही बात की जा सकती है। अब क्या बड़ा ज़लज़ला आ सकता है? ये मौजूदा सूरत हाल में इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट इशू है क्योंकि कराची एक बड़ी आबादी वाला शहर है और इसलिए उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी आबादी की वजह से बड़ी तबाही को बर्दाश्त करने की कैपेसिटी नहीं रखता। हमने हालिया दिनों में भी देखा कि कराची में जब बारिशें होती हैं, चूंकि उसका स्ट्रक्चर इतना बड़ा है, बारिशों के नतीजे से ये जो बारिशों का पानी है, ये जो अर्बन फ्लडिंग होती है, इसका भी इखराज कतई तौर पर मुश्किल होता है और काफ़ी अरसा लग जाता है बारिश के पानी को भी बाहर निकालने के लिए, क्योंकि सीवरेज सिस्टम अर्बन फ्लडिंग के लिए डिज़ाइन ही नहीं किया गया। और वर्ल्ड बैंक ने इस हवाले से एक रिपोर्ट भी जारी की थी कराची में अर्बन फ्लडिंग के हवाले से कि अगर कराची में इस अर्बन फ्लडिंग को पर काबू पाने के लिए नया सीवरेज स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा तो उसके लिए पूरे कराची को अंदर ढा के बनाना पड़ेगा। ये इस तरह का था और इसके ऊपर बिलियंस ऑफ डॉलर्स को खर्च करना पड़ता था, जो कि पाकिस्तान की इकॉनमी इसको इस वक्त बर्दाश्त नहीं कर पाती। तो फिर इसका मुतबादल ये निकाला गया कि बड़े बड़े टैंकर्स आते थे, पानी को सक करते थे, उन टैंकर्स में भरा जाता था और बाद में शहर के बाहर जाकर उनको छोड़ दिया जाता था और ये भी बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग जो है वो एडवेंचर है। अब इस सूरत हाल में जिस तरीके से मैंने आपको गुजारिश की है कि ये जो फॉल्ट लाइन ये जो 4 एरियाज मैंने आपको बताए हैं उनके नीचे मुतहरक हो गई है तो ये एक ब्लाइंड फॉल्ट भी हो सकता है, यानी ये सतह पर नजर ना आए लेकिन तबाही का सबब बन जाए। अच्छा, जहां तक सुनामी की बात है, जिस तरीके से मैंने आपसे गुजारिश की कि सुनामी के लिए 2 शराइत हैं सबसे इंपॉर्टेंट। एक ये कि सतह समंदर के नीचे ज़मीन हरकत में आए और वो इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी मिकदार में एनर्जी को खारिज करे जिसके नतीजे में 5.5 शिद्दत से ज़्यादा का ज़लज़ला हो और इस सूरत में सुनामी जो है वो साहिली शहरों को अपनी लपेट में ले लेती है, जैसे इंडोनेशिया में सुनामी आई थी और हमने उसकी तबाही के मनाजिर देखे थे। सिंध के अंदर जो मकरान का साहिल है वो इस हवाले से फॉल्ट लाइंस के ऊपर मौजूद है और वहां पर आने वाला किसी तरह का इर्ताश जो कि समंदर को मुतासर करे वो सुनामी का सबब बन सकता है। इस हवाले से माहिरीन का ये कहना है
कि ये जो इस वक्त कराची की सतह के नीचे ज़मीन का इर्ताश है, यानी प्लेट्स की जो हिलजुल है, ये अगर बढ़ती है तो मकरान पे इसके असरात आ सकते हैं और उसके नतीजे में सुनामी का आना मुमकिन है। और अगर यही फॉल्ट लाइन अरेबियन सी की तरफ बढ़ गई तो क्या होगा? तो फिर तबाही यकीनी है और फिर उस तबाही के नतीजे में जो नुकसानात हैं उसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। इस हवाले से चीफ मेट्रोलॉजिस्ट जो महकमा मौसमियात के हैं अमीर हैदर साहब, उनका ये कहना है कि ज़लज़ले के ये झटके लांडी फॉल्ट रीजन में आ रहे हैं। अब तक ये उनका कहना है कि ये ज़लज़ले के मामूली झटके हैं और इस फॉल्ट लाइन पर अब तक बड़े ज़लज़ले के झटके नहीं आए। कराची की दूसरी फॉल्ट लाइन थाना बोला खान के करीब है और ये दोनों फॉल्ट लाइंस इस वक्त मुतहर्रक हैं। मुतहर्रक होने का मतलब ये है कि इनमें इर्ताश जो है वो अभी तक जारी है, जब तक वो अपने अंदर मौजूद सारी की सारी एनर्जी को खारिज नहीं कर देंगे ये ज़लज़ले आते ही रहेंगे। इसी हवाले से कीर्थर के करीब भी एक फॉल्ट लाइन मौजूद है और यहाँ पर मुतदल शिद्दत के ज़लज़ले रिपोर्ट होते रहते हैं। और ये जो हैं अमीर हैदर साहब, इनका ये मानना है कि अभी कराची और उसके गिरदो नवा में ख़ास तौर पर इस फॉल्ट लाइन के ऊपर मौजूद इलाकों में मज़ीद कई रोज़ तक ज़लज़लों के झटके महसूस होते रहेंगे। कराची में मजमूई तौर पर कितनी फॉल्ट लाइन्स हैं, इस हवाले से उनका ये कहना था कि कराची के ऊपर फॉल्ट लाइंस की तादाद गिनी नहीं जा सकती, यानी इतनी फॉल्ट लाइंस कराची में मौजूद हैं। और ये इंकशाफ चीफ मेट्रोलॉजिस्ट जो कराची का महकमा मौसमियात है वो कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि इतनी फॉल्ट लाइंस मौजूद हैं जिनको गिनना तकरीबन नामुमकिन है और कौन सी फॉल्ट लाइन किस वक्त हरकत में आ जाए इसका भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। ये जो इस वक्त ज़ेरे ज़मीन हरकत है लांडी, मलीर, गुडाब के ऊपर, ये भी उनका ये मानना है कि अनप्रेसिडेंटेड है, क्योंकि इस एरिया में इससे पहले इस तरह की फॉल्ट लाइंस को डिटेक्ट नहीं किया गया था और ना ही इस बात का अंदाज़ा था। उनका ये कहना है कि ये फॉल्ट लाइंस जो कि अभी कराची में जिनकी वजह से ज़लज़ला आ रहा है, ये अभी कम शिद्दत की एनर्जी को खारिज कर रही हैं। और जिस तरीके से इंटरनेशनल सिस्मिक सेंटर्स बताते हैं कि या तो ये जो हैं आफ्टर शॉक्स होते हैं या फोर शॉक्स होते हैं, और ये दोनों का जो हतमी नतीजा है ये बड़े ज़लज़ले की सूरत में भी सामने आ सकता है। तो इस ऑप्शन के बारे में उनका ये कहना है कि ये ऑप्शन जो है इसको हम रूल आउट नहीं कर सकते। उम्मीद की जा सकती है कि ये फोर शॉक्स जो हैं ये ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन ये फोर शॉक्स जो हैं ये किसी बड़े ज़लज़ले का सबब बन जाए तो इसके बारे में कोई पेश गोई नहीं की जा सकती। अमीर हैदर का कहना था कि ज़लज़लों की पेश गोई नहीं की जा सकती, लिहाजा ये भी नहीं बताया जा सकता कि आइंदा ज़लज़ले आएंगे या नहीं आएंगे और उनकी शिद्दत क्या होगी। इसी हवाले से ये जो सिस्मिक नेटवर्क है उसके डायरेक्टर जाहिद रफ़ी का कहना था एक इंटरव्यू में, और उन्होंने ये जो है मुल्क को ज़लज़ले के एतबार से 5 जोन्स में तब्दील किया और इन 5 जोन्स में उनका ये कहना है कि किसी भी वक्त ज़लज़ले आ सकते हैं और इसमें से सबसे ख़तरनाक जोन शुमाली इलाके मकरान, कोयटा रीजन और पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर के अक्सर इलाके शामिल हैं। कम ख़तरनाक जोन्स में इस्लामाबाद और सॉल्ट रेंज के इलाके हैं और इन जोन्स में आने वाले बड़े शहरों में कराची, पेशावर, एबटाबाद, कोयटा, गिलगित और चित्राल शामिल हैं। कम ख़तरनाक जोन्स में जो है वो पंजाब के जो वस्ती पंजाब है इसका इलाका भी माना जाता है और उनका ये कहना है कि पूरे पाकिस्तान में जो फॉल्ट लाइंस हैं वो गुजरती हैं, अलबत्ता किसी जगह पर इन फॉल्ट लाइंस की तादाद या शिद्दत ज़्यादा है, किसी जगह पर ये शिद्दत कम है। अब उनका ये कहना है कि पाकिस्तान में भी, यानी ये जो जाहिद रफ़ी साहब हैं, उन्होंने भी इस बात का इंकशाफ किया है कि इस सूरत हाल को हमें जो है लापरवाही से नहीं लेना चाहिए, बल्कि हमें इस बात को मद्देनज़र रखना चाहिए कि पाकिस्तान में किसी भी वक्त
बड़ा ज़लज़ला आ सकता है। अब ये अगर ये बड़ा ज़लज़ला आए तो फिर क्या करना चाहिए, और ख़ास तौर पर सुनामी की सूरत हाल अगर खुदा न खास्ता डेवलप हो जाए, जिसके बारे में मुख्तलिफ माहिरीन ये इशारा करते हैं कि अगर इन फॉल्ट लाइन्स में आने वाला इर्ताश अरेबियन प्लेट्स तक पहुँचे तो फिर उसकी शिद्दत में इजाफा हो सकता है, क्योंकि अरेबियन प्लेट्स जो हैं वो बहीरे अरब में गुजरती हैं और उसका ताल्लुक जाकर मकरान के साहिली इलाकों से भी मिलता है। तो ये सूरत हाल ख़तरे की अलामत है, और ऐसी सूरत हाल में जो हिफाजती इंतज़ामात हैं उसमें तो यही कहा जा सकता है कि साहिली इलाकों में रहने वाले जो लोग हैं वो ऊंचाई की तरफ जाएं, यानी बुलंद इमारतों के ऊपर जाएं, ताकि वो सुनामी की लहरों से महफूज हो सके। अलबत्ता ये जो तबाही है ये जो है इससे बचना और इससे महफूज रहना ज़रूरी है, क्योंकि ज़लज़ले की जो है ना पेश गोई नहीं की जा सकती। महकमा मौसमियात ये तो बता सकता है कि जनाब बादल आएंगे, बारिश बरसेंगे, और उसकी प्रोबेबिलिटी भी मौजूद होती है कि जनाब 60% इम्कान है, 40% इम्कान है, 80% इम्कान है। ज़लज़लों के हवाले से इस तरह की कोई पेशगोई नहीं की जा सकती, और चूंकि पाकिस्तान में इससे पहले भी शदीद नौइयत के ज़लज़ले आ चुके हैं जिनकी रेक्टर स्केल पर शिद्दत 7.8 और 8.1 भी रह चुकी है। कोयटा में जो ज़लज़ला आया था माजी में वो इसकी मिसाल है, और ये जो भी अक्टूबर के अंदर ज़लज़ला आया था ये भी इसी सिलसिले की एक कड़ी थी, जहां पर ये जो ज़लज़ले की शिद्दत थी वो इतनी ज़्यादा थी कि बालाकोट शहर जो है पूरे का पूरा और आज़ाद कश्मीर के मुतअद्दिद इलाके मलबे का ढेर बन गए थे। ये भी इसी बात की अलामत है। तो लिहाजा इस सूरत हाल को हमें संजीदगी से लेना चाहिए, और ये जो हमारे ये जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के इदारे हैं इनको भी जो है इस सूरत हाल पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए, ताकि खुदा न खास्ता मुस्तकबिल में, अलबत्ता दुआ तो यही है कि ये जो फॉल्ट लाइन इस वक्त कराची के नीचे मुतहरक है ये रुक जाए, इसमें मज़ीद इर्ताश ना आए, और ऐसा इर्ताश ना आए जो ज़्यादा शिद्दत के ज़लज़ले का सबब बने। अलबत्ता जो ख़दशात हैं उन्हीं की बुनियाद के ऊपर फ़ैसला साजी की जाती है, और तवक्को ये है कि रियासत पाकिस्तान इस हवाले से जो सूरत हाल है उसका नोटिस भी लेगी, और मलीर जेल से भागने वाले कैदियों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करेगी, क्योंकि ये सूरत हाल भी कुछ ज़्यादा जो है ना इत्मीनान बख्श नहीं है कि ज़लज़ला आए जनाब कैदियों को सेन में बिठाएं, कैदी जो हैं वो बंदूकें छीनें पुलिस वालों से और जेल का दरवाज़ा खोल के भाग जाएं। ये भी एक अजीबोगरीब किस्म का वाक़या है। अलबत्ता कैदियों की गिरफ्तारी के लिए सुनने में आया कि ऑपरेशन जारी है, और अब तक 80 के करीब भागने वाले लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बाकी जो रह गए हैं उनकी भी गिरफ्तारी के लिए जो पुलिस है वो हरकत में आ चुकी है। अपनी राय ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।